बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुण्यशील सुशील भू चतुः विभो प्रियायु गोलोकम कथमत्र विलंब से पुरुषोत्तम सान्निध्यम त्वया लब्धम विशेषतः। पुण्यशील सुशील बोले कि हे विभो, गौलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामीप्य मिला है। कदरी बोला कि मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार के भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गौलोक प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूल के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले कि कदरी के इस प्रकार वाणी को श्रवण करके हरि के दूतों ने कहा। हरि दूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सबसे उत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को कौन नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में बानर शरीर से अज्ञान में वर तप भया, मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ, और तुमने बंदर पने की चंचलतावश वृक्षों से फलों को तोड़ करके पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पिया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अलग, फलों को फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया, और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य फल प्राप्त हुआ। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ। और तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल प्राप्त हुआ। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक ही उपवास के करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन और कृतकृत्य हैं। वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं, और उनका जन्म जो है सफल है। जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जब से व्यतीत हुआ। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृकार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा करोड़ गुना फल प्रदान करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी शठ धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले कि पुण्यशील और सुशील से वर्णित अनेक अदृष्ट को सुनकर के चकित होता हुआ कदरी प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार करके बाद कालांचर पर्वत को नमस्कार किया, और वन के देवताओं को तथा गुलमलता वृक्षों को नमस्कार किया। वाद विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा करके मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह कदर विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं को देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदिकों से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर के पुष्पवृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोपी गौओं से सेवित रासमंडल से शोभित गौलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गौलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गौलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। व्यास से पुरुषोत्तम मास के सेवन से बानर शरीर छोड़ करके 2 भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले कि इस आश्चर्य को देख करके समस्त देवता चकित हो गए, और श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को चले गए। नारद मुनि बोले कि हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा
पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए। हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले कि प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त करके बाद मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करे, और देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा रखते हैं वे सब मेरे दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें। इसके बाद जो है भूत बलि को करे और काक, कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे, भोजन देवे। इस प्रकार समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवे। फिर विविध प्रकार विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न होकर के श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गौ दोहने के समय तक द्वार का अवलोकन करे, दरवाजे पर देखे कोई अतिथि तो नहीं आया है। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल करके भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चांद्रायण व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न देवे तो वह भिक्षान्न मेरू पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देखता है उसको गौदान के समान पुण्य होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। और फिर मौन होकर के पूर्व मुख बैठ करके शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रख करके प्रशंसा करता हुआ भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर के जो मनुष्य अकेला ही अपने कांचे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चार बढ़ते हैं। दिन में सत्यम तर्तेन, रात्रि में हितम्बा सत्येन, इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय करके घृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करें। भोजन में से कुछ अन्न लेकर के इस प्रकार कहे, भूपतये नमः, प्रथम कहकर भुवन पतये नमः कहे, फिर भूतानाम पतये नमः कह करके धर्मराज को बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को भूतों को देने के लिए यह कहे कि जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षय अन्न होवे। प्राणाय, अपानाय, व्यानाय, उदानाय, समानाय स्वाहा कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़ करके घिस से 5 बार ग्रास जिह्वा में प्रथम निकल जाए, जिह्वा से निकल जाए, दांतों से ना दबाए। फिर तन्मय होकर के मधुर भोजन करें। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन अंत में खाए। पुरुष प्रथम द्रव पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता है। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है, वानप्रस्थी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है, गृहस्थाश्रमी को 32 ग्रास भोजन को कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थों को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बताया है। घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करे। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रख करके अंजलि जल से पूर्ण करे। उसका आधा जल पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में दे करके ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल डाले। विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, पर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है। मंत्रार्थ है, रौरव नरक में पीप के गले में पाद में अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करे। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठ करके बाहर बैठ करके स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ शुद्ध करके 16 कुल्ला करके शुद्ध हो सुख से बैठ करके इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर का स्पर्श करें। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च बड़वानलम आहार परिपाकार्थम स्मरेद
भीमम च पंचकम। अगस्त, कुंभकर्ण, शनि, बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें ताकि आहार पच जाए। जिसने आतापी को मारा और वातापी को मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे, फिर आचमन करके तांबूल पान खाए। भोजन करके बैठ करके परब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अवरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करें। बाद बुद्धिमान आध्यात्म विद्या का श्रवण करें। सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य ही एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करें। श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञानी ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर के यथाशुभ व्यवहार आदि करे और सर्वार्थ सिद्धि के को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा गृह में ही पैर धोकर के पवित्र वस्त्र धारण करके सायं संध्या की उपासना करें। जो द्विजों में अधम प्रमाद से संध्या नहीं करता है वो गौवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक को जाता है। कभी समय से ना करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विश्रेष्ठ आधी रात के पहले संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न सायं संध्या की उपासना करता है उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ जाता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन करे और सायंकाल काल में अग्निश्चमा इस मंत्र से आचमन करे और प्रातःकाल में सूर्यश्चमा इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर के प्रणव और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्षी माला लेकर के तारा के उदय होने तक जप करें। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा परिक्रमा करता हुआ दिशाओं को और तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करें। सायं संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करें। नौकरों को भी खाना खिलाए। बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैष्णवदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो वह पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थाश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने ग्रह के पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। ससुर के ग्रह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन ना करे। दक्षिण को पैर करके कहीं कभी ना सो। रात्रि सूक्त का जप करे और सुखशाही देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार करके स्वस्थ चित्त हो रात्रि में शयन करे। अगस्त, माधव, महाबली, मुचकुंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखशाही कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रख करके वैदिक और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। बढ़ती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाए। प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करे। फिर 2 पहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होने के योग होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा। गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य, वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का यही धर्म है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला, शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले कि संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुनि, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।